गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? हम सबको पता है कि हम अभी स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि बाहर एक वायरस है, पर हमें पढ़ाई भी तो करना है, नहीं तो हम सब भूल जाएंगे। इसलिए ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए आपकी हिंदी में स्टार्ट कर रहा है। आप अपने इस बुक की 25 पेज ओपन कीजिए तो देखिए एक स्टोरी है यहाँ पे जिसका नाम है अपना काम। मैं आपको बता रही हूँ कि इस स्टोरी में क्या है। ये स्टोरी है कि स्टेशन पर एक लड़का स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरे तो वो खड़ा था कूली के लिए। वो कूली कूली करके पुकार रहा था कि कोई आ जाओ, मेरा सामान उठा लो, पर वो किसी कूली को भी दिख नहीं पा रहा था। तभी एक सज्जन व्यक्ति रेलगाड़ी से उतरा और युवक की हेल्प किए। उसका सामान उठाकर वो स्टेशन के बाहर पहुंचा दिया। युवक ने जब उसे पैसे देना चाहा, वो नहीं लिए। तो इस विचित्र कूली को देखकर युवक तो हैरान हो गए। तो दूसरे ही दिन वो युवक एक सभा पर गए थे क्योंकि वहाँ पे उसको भाषण देना था। उसी सभा पे उसने देखा कि सभापति की कुर्सी पर वो ही व्यक्ति है जिसने उसका स्टेशन से सामान उठाया था। तो उसके मुंह से निकल गया, अरे ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। हम सभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम सुना है ना। तो सभा जब भी समाप्त हो गया तो युवक ने विद्यासागर जी के पास गया और उसको कहा कि चरण स्पर्श करके कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे सामान क्यों उठा दिया, क्षमा मांगती हूँ, मुझसे भूल हो गई। तब विद्यासागर जी ने उसको गले लगाया और बोला कि अपने काम खुद करना चाहिए, अपने काम करने में शर्म कैसे। तो इससे युवक को एक सीख मिली और वो हमेशा याद रखे कि उसका खुद का काम खुद को ही करना चाहिए। तो बहुत दिनों के बाद वो एक स्वावलंबी युवक बन गया था। तो ये वाला जो स्टोरी है, इससे हम क्या सीखते हैं कि अपना काम अपने आप ही करना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या पढ़ सकते हैं? हम यहाँ से अर्थ पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखो, रेलगाड़ी कहाँ पे रुकी? रेलगाड़ी स्टेशन पे रुकती है, हम सबको पता है। युवक का सामान उठाने वाले सज्जन का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे ही करके तुम सबको ऐसे इस सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है। तुम सबको ये वाक्य भी पूरा करना है। देखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के हैं। लोग उतरे और अपना अपना सामान उठाकर चले गए। अब हम ये तोता पढ़ेंगे। देखो, ये कितना सुंदर एक कविता है। पत्तों की हरियाली है, सजी वृक्ष की डाली है, इसी वृक्ष पर सोता हूँ, मैं सबका प्रिय तोता हूँ। हरा हरा है मेरा अंग, लाल चोंच का सुंदर रंग, मैं मीठे फल खाता हूँ, नभ में सेर लगाता हूँ, सबके मन को भाता हूँ, मीठे स्वर में गाता हूँ, रूप रंग में हूँ न्यारा, मैं हूँ सबको ही प्यारा। यहाँ से हम अर्थ पढ़ सकते हैं। जैसे प्रिया का मतलब है प्यारा, अंग का मतलब है शरीर। हम ये कविता से क्या पाए कि हम ये तोता की जो डिस्क्रिप्शन है कि तोता के शरीर के रंग ग्रीन होता है, मतलब हरा, और उसका चोंच की रंग लाल होता है, वो मीठे मीठे फल खाते हैं, गाना गाता है, ये सब हमने सीख लिया यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं कि वृक्ष की डाली किस चीज़ से सजी है, वो भी हम कर सकते हैं। तोता कहाँ सोता है? वृक्ष पर सोता है। तोता क्या खाता है? तोता मीठे फल खाता है। ये सब हम कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ से जो मात्रे वाले शब्द है, बड़ियो, बड़िए, ये सब हमको कविता से ये वाला शब्द ढूंढ के लिखना है। हम रिक्त स्थान भी भर सकते हैं। इसी डैश पर सोता हूँ, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? वृक्ष पर, इसी वृक्ष पर सोता हूँ, हरा हरा है मेरा अंग, ऐसे करके को यहाँ से क्रिया भी मिल रहे हैं। जैसे देखो, सोना, वो उसके बाद है खाना, गाना, ऐसे करके यहाँ पर भी देखो हमको क्रिया मिल रहे हैं। जैसे उठाना, भाषण देना। अब देखो, ये वाला स्टोरी हम पढ़े थे, आँख खुल गई। इसमें हम क्या सीखते हैं? इसमें हम ये सीखते हैं कि
धीरूमल एक बहुत बड़े सेठ थे। उसका बहुत आभूषण थे, पैसे थे, सोना चांदी थे, मकान थे, पर वो ये सब को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर की खिड़की दरवाजे सब बंद रखते थे कि चोरी ना हो जाए। पर ऐसे करने से क्या हुआ, उसके घर में रोशनी नहीं जाती थी, हवा नहीं जाती थी, इसलिए वो एक रोग मंदिर में परिणत हो गया। एक दिन उसके बेटा बीमार हो गया, रिंकू था उसका नाम। तो तब वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आपके घर में तो ताज़ी हवा, सूरज की रोशनी कुछ भी नहीं आता है, तो ये रोग मंदिर है नहीं तो और क्या है, ये ऐसे वाले मकान खरीद के कुछ भी नहीं होता है। तो उस धीरूमल ने तब मुरलीधर के पास गया और देखा मुरलीधर का मकान छोटा था पर कमरे साफ सुथरा था, खिड़कियाँ खोली थी और बहुत रोशनी और ताज़ी हवा आ रही थी। तो तब धीरूमल की आँख खुल गई और उसने कहा कि अब मैं भी मेरे मकान की सब दरवाजे, सब खिड़कियाँ खोल दूँगी, क्योंकि ताज़ी हवा और रोशनी मिलने से रोग भोग चले जाते हैं और हम सब लोग स्वस्थ रहते हैं। तो हम यहाँ से अर्थ पढ़ सकते हैं, जैसे देखो आभूषण, गहना, आलीशान, शानदार, स्नानघर, नहाने का कमरा। हम यहाँ से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर्स है, जिसके कुछ हमने तुमको लिखा दिया था। और यहाँ पे देखो और भी है वाक्य पूरा करने के, ये भी आप कर सकते हो। और इसके पहले भी आपको जो जो चैप्टर पढ़ाया गया है, जैसे प्रार्थना, दयालु सिद्धार्थ, घमंडी हाथी, ये सब आपको फिर से दोहराना है, ठीक है। तो अभी जो आपको करना है, आप सबको ये सब पढ़ना है और मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी। उस वर्कशीट के सभी काम आपको आपकी कॉपीज़ में करना है, मैं बाद में ये देख लूँगी। और अभी तक के लिए यहाँ पे हम ये क्लास एंड करते हैं। आप सब अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाय।